सुबह पुलिस इनके घर में घुसी है और रजाई ओढ़ी हुई थी, उस पर उन्होंने पैरों से बच्चे को कुचला और ये बात उन्होंने 2-3 लोगों के आगे मानी भी है कि हमसे ये काम हो गया है। वो बच्ची गुजर गई है, हमें नहीं दिखाई दी थी, हम खाट पे चढ़ गए थे। नाथगढ़ गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इसके लिए पूरी तरीके से नौगांव की पुलिस और प्रशासन जिम्मेदार है कि सुबह 6 बजे जब लोग सहरी करके फ्री हुए थे तभी एक गरीब व्यक्ति के घर में पुलिस घुसी है। 10-12 लोग घुसे हैं और खाट पे चढ़ चढ़ के उन्होंने तांडव किया और एक बच्ची को पैरों के तले कुचल के मार दिया। आप इस बात को समझिए कि सुबह 6 बजे पुलिस को ऐसी रेड डालने की जरूरत क्या पड़ी थी? यहाँ कोई आतंकवादी छुपा हुआ था? दिन दहाड़े आए, आराम से 12 बजे बात करें कि इस व्यक्ति ने ये गलत किया, इसके खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज है, हम इसको पकड़ने आए हैं। लेकिन सुबह 6 बजे जिस प्रकार पुलिस घुसती है, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, रोज इस तरह की हरकतें हो रही हैं और बाद में पैसे लेके रफा दफा कर दिया जाता है। लेकिन परसों एक छोटी सी बच्ची, 1 महीने की बच्ची का इंतकाल होना, पुलिस के पैरों के द्वारा कुचल के मौत होना, मुझे लगता है इससे शर्मनाक बात इस बीजेपी सरकार के लिए कुछ हो नहीं सकती है। और हमारे जो राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री है जवाहर बेगम जी, जो पड़ोसी जिले में रहते हैं, मेवात इलाके को बिलोंग करते हैं, उनको तो मुझे लगता है इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो एसपी साहब जिले में बैठे हुए हैं वो एक बार भी यहाँ मौके पे नहीं आए। पुलिस प्रशासन का कोई सीनियर ऑफिसर नहीं आया, एसडीएम नहीं आया, यहाँ तहसीलदार नहीं आया। ये पूरा थाना का थाना लाइन हाजिर होना चाहिए। जिनका काम सिर्फ माल उगाना रह गया है, जो पुलिस की वर्दी में जनता के रक्षक नहीं, इनको न्याय दिलाने का काम नहीं कर रहे बल्कि रक्षक का काम कर रहे हैं। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। महिला का हाथ पकड़ के एक पुलिसकर्मी आदमी के द्वारा हाथ पकड़ के घसीट के उसको कमरे के बाहर निकाल दिया। आप बताइए, क्या पुलिसकर्मी किसी महिला को हाथ लगा सकते हैं? क्या पुलिस का ड्राइवर, जिसकी भर्ती ड्राइवर के रूप में हुई है, उसको रघुनाथगढ़ की बीट इंचार्ज दे सका है? ये गैर कानूनी है। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि यहाँ पूरा गुंडाराज चल रहा है, कानून व्यवस्था है नहीं। राजस्थान में आम बात ये हो गई है, पेपर खोलो तो पूरी पुलिस की ज्यादती, भ्रष्टाचार, बलात्कार के केस इससे भरा हुआ है पेपर। तो मैं तो जनता से पूछती हूँ कि आपने एक ऐसी सरकार बनाई, जनता ने इस उम्मीद से तो सरकार नहीं बनाई थी। मोदी जी देश में बैठ के क्या कर रहे हैं? वहाँ पर उनके नाक के नीचे इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, खासतौर पे अल्पसंख्यक वर्ग तो टारगेट पे है इनके। तो मैं पूछना चाहती हूँ इस सरकार से, भजनलाल जी की सरकार से, कि विधानसभा चल रही है और आपकी नाक के नीचे इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो भजनलाल सरकार जवाब दे इसका विधानसभा के अंदर कि उनकी पुलिस जनता की रक्षा के लिए है कि जनता के भक्षक बनने के लिए। ये जवाब सरकार दे और गृह राज्य मंत्री इस पे अपना वक्तव्य जारी करे और नैतिकता के आधार पे बेगम जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मैडम जी, सुना है कि 10 लाख रुपए देने की बात आ रही है कि पुलिस वाले 10 लाख रुपए दे रहे हैं परिजनों को। बात पैसों की नहीं है, किसी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है। हम ये कह रहे हैं, जो बदतमीजी हुई है, जो पैरों के नीचे उसको कुरेद के मार दिया गया बच्चे, 10 लाख की तो मदद हम सब लोग मिलकर, इस गरीब परिवार है, हम लोग ही कर देंगे। हमें इन पुलिस वालों की गंदी कमाई नहीं चाहिए, बेईमानी की कमाई की हमें जरूरत नहीं है, ना हमारे लोगों को जरूरत है। हमें न्याय चाहिए। जिसने ये घटना, जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है, वो उन सब को सस्पेंड करना चाहिए और न्यायिक जांच होनी चाहिए, बड़ी कमेटी बननी चाहिए ताकि इस तरह की घटना करने की आइंदा किसी की जरूरत ना हो हमारे इलाके में। मैडम, रघुनाथगढ़ का जो सरपंच है और कुछ लोग हैं, उन्होंने ये कहा कि बीमारी की वजह से लड़की का, उन्हें क्या कहा मुझे नहीं पता है। पुलिस घर में घुसी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आपको पता है सब मैनेज हो जाती है, इस देश में सब संभव है। मैं उस पर भी कोई मेरा विश्वास नहीं है। लेकिन सुबह पुलिस इनके घर में घुसी है और रजाई ओढ़ी हुई थी, उस पर उन्होंने पैरों से बच्चे को कुचला और ये बात उन्होंने 2-3 लोगों के आगे मानी भी है कि हमसे ये काम हो गया है। वो बच्ची गुजर गई है, हमें नहीं दिखाई दी थी, हम खाट पे चढ़ गए थे। तो ये तो मुद्दा आगे तक जाएगा, इसमें कार्रवाई पूरी तरीके से होगी। मैम, आगे से कोरे कागज के ऊपर साइन कराएंगे। वो तो पुलिस का दबाव ऐसा रहता है, अच्छा खासा आदमी चुपचाप किसी पे साइन करा दे। आप कोई पकड़ के ले जाएं पुलिस वाले, कहना भाई पत्रकार महोदय इस पे साइन करो, तो आप कर ही दो। आगे क्या प्लान है मैम? ये जो पंचायत हुई आज, न्याय होना चाहिए, पुलिस थाना हाजिर होना चाहिए, इस पे बड़ी कमेटी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और पुलिस द्वारा इस तरह की जो कार्रवाई होती रहती है, आए दिन जो कहीं घुस जाते हैं मनमौजी बन के, ये बंद होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज है, तो आके तरीके से दिन में आके कार्रवाई करें, उसको पकड़ के लेके जाइए। चोरों की तरह रात में घुसने का काम बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। और जो सही है तो जो सही, अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो पूरा गाँव और हम
पूरी मदद करेंगे पुलिस प्रशासन की। हम जो भी कार्रवाई करते हैं, हमने हमेशा कहा है कि न्याय संगत होनी चाहिए, लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा क्या है, जब बीजेपी की सरकार होती है तभी इस प्रकार की घटनाएं होती है। अकबर हत्याकांड जब बीजेपी की सरकार थी, पहलू हत्याकांड जब बीजेपी की सरकार थी, ये बच्चे गुजर गए, अब बीजेपी की सरकार है। ये ऐसा क्या है बीजेपी की सरकार में ये हत्याएं होती रहती है? कांग्रेस के शासन में नहीं होता। कांग्रेस के शासन में हर आदमी को न्याय मिलता है, थानों में सबकी सुनी जाती है, तहसीलों में सबके काम होते हैं अच्छे से। हमारा ये संदेश रहता है अधिकारियों को, जब मैं एमएलए थी, कि जो आदमी आए उसके साथ उसकी पूरी मदद करो, चाहे कोई व्यक्ति आए, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन बीजेपी के राज में ऐसा नहीं है, ये तो बहुत अधिक भेदभाव करते हैं और पता नहीं क्या उगाई कर करके कहाँ तक पैसा पहुंचा रहे हैं। इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए। इनके 8-10 आदमी आए थे उस दिन रेड मारने के लिए, और 4 आदमियों के नाम है रिपोर्ट में, 2 गाड़ियां भर के आई हैं, 4 के कैसे नाम है? पूरे थाने के जितने भी फोन है, जितने कर्मचारी हैं, सबके ये फोन का रिकॉर्ड निकाले, उनकी लोकेशन ले। 15 आदमियों की लोकेशन यहीं की कहलाएगी, तो 15 के खिलाफ FIR होनी चाहिए और 302 का मुकदमा इनमें लगना चाहिए।